इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं, जिससे राष्ट्र विरोधियों को पेन किलर खानी पड़ती है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गाइडेंस के अंदर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, 18,000 से ज्यादा के एमओयूज, 90 लाख से ज्यादा जॉब होने की प्रस्तावना, ये सब एक दिन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा जाता था? कहा जाता था कि अरे योगी है, एक उत्तर प्रदेश को कैसे गवर्न करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पाया, वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गाइडेंस के अंदर कर दिया। ये कहा जाता था कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश को जात पात से ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गाइडेंस के अंदर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर सब बड़े बड़े गैंगस्टर्स, मुख्तार अंसारी से लेकर हर किसी को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी, जेल के अंदर। कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश जो है वो सफाई के लिए जाना जाता था। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके दिखाई। कहा जाता था यूपी वाले भैया जो है वो एक स्लैंग है, वो एक अपमान है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर उसको एक आइडेंटिटी ऑफ प्राइड करा, प्राइड के रूप में देखा गया, गर्व के रूप में देखा गया। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ही वो व्यक्ति है जिन्होंने जब एंसेफ्लाइटिस से पूरा का पूरा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश संक्रमित होता था, 50,000 से ज्यादा मौतें हो गई थी 40 साल के अंदर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 5 महीने के अंदर इसका निवारण कर दिया। दोस्तों, जानते हैं क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गाइडेंस के अंदर दोनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपरंपरागत नेता है। वो कोई जात पात धर्म को नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास और कर्म को देखते हैं। और दोनों दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उसी प्रिंसिपल को उत्तर प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इसीलिए आज देश और विदेश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, एमओयू साइन कर रही है। इनफैक्ट जितना चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इन्वेस्टमेंट आया है, वो पूरे की पूरे अखिलेश रिजीम के अंदर नहीं आया। तो भले इनके ओपोनेंट्स जो है, जो एक बार में भारत के अंदर घूम के समझते हैं कि देश को समझ चुके हैं, जिनमें कोई गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, और वो 50 इयर्स के अंदर भी अपने आप को युवा कहते हैं, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए गुंडे जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। पर सच्चाई उत्तर प्रदेश की जनता बताती रहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2019 में भी बताया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में भी दिखाया। और दोस्तों, ये सब लोग जो कहते थे कि अगर एक मुख्यमंत्री नोएडा चला गया तो उसके बाद सत्ता में नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सब अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते। और इसीलिए आज भले वो मुकेश अंबानी हो, भले वो कुमार मंगलम बिरला हो, हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, और अचंभित है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर जा चुका है। और दोस्तों, वो प्रदेश जिसकी आबादी कई मुल्कों से ज्यादा की है, आज जो बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, उसने ये स्थापित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो किसी भी विकास को आगे पहुंचाया जा सकता है। और जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक जो है नरेंद्र मोदी वो सब पर भारी, क्या वापस उत्तर प्रदेश के अंदर एक योगी आदित्यनाथ सब पर भारी होते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए आज मेरा आरोप, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि मोदी योगी के बिजनेस मॉडल से विपक्ष में मच गई है खलबली। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि 2023 में यूपी में निवेश, 2024 में बीजेपी को मिलने वाली सफलता का इंडिकेशन। देखिए किस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने
विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को रखा। और दोस्तों यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, एज सांसद इन उत्तर प्रदेश कह रहे हैं। सुनिए। यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। यहाँ पर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति भी ठीक हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर समग्र देश के अंदर जो कुछ चुनिंदा राज्य है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा निवेश विगत 5 साल में हुआ है, तो उसमें से उत्तर प्रदेश है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डोमेस्टिक एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी भारत को भरोसे की निगाह से देख रही है। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश के नागरिकों में देश के नेतृत्व पर, देश की संभावनाओं और क्षमता पर एक नया भरोसा पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। आपने इसे कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत हैं अब उपयोगी। It is not only about economic growth. What the Honorable Prime Minister has enabled is a 360-degree development. दोस्तों मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, संजीव उनियाल पॉलिटिकल एनालिस्ट, विनय सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के नेशनल सीनियर स्पोक्स पर्सन, सुची विश्वास कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन, पवन राव अम्बेडकर जी एएमआईएम के लीडर, अजय मेरे साथ में आप जुड़ रहे हैं। मेरे साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मुकदमे की शुरुआत घनश्याम तिवारी जी आपके साथ और राकेश त्रिपाठी जी आप दोनों के साथ में करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आना चाहता हूं घनश्याम तिवारी जी आपके पास और फिर राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहता हूं। घनश्याम जी और राकेश जी को दिखा है। घनश्याम जी देखिए, कंपल्सिव ऑपोजिशन करना समझ में आता है कि राजनीतिक विवशताओं के कारण अगर ऑपोजिशन हो रहा है तो मैं समझ सकता हूं, पर फैक्ट्स ये है घनश्याम जी कि उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन इंडिया, हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएसएमई यूनिट्स इन इंडिया, सेकंड रैंकिंग इन ईओडीबी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, 11% इन नेशनल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स अमंग ऑल स्टेट्स, टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के अंदर, लार्जेस्ट रेल नेटवर्क्स इसके अंदर, और उसके साथ साथ में इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है सबसे ज्यादा यहां पे बन रहे हैं। तो अगर मैं फैक्ट्स के आधार पे बात करूं, भले मैं स्टार्टअप्स की बात करूं कि 3400 से ज्यादा स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, और आज जिस तरीके से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर हमने देखा कि हर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे जुड़ा था और इतने ज्यादा एमओयूज का कमिटमेंट हुआ, एमओयूज हुए, इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ है, इससे आप मान सकते थे कि उत्तर प्रदेश जब आपके पास में था तो आपने एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, आपकी जो अपॉर्चुनिटी, दैट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी व्हेन यू हैड अ चांस टू गवर्न, और योगी आदित्यनाथ इज प्रूविंग एवरीबॉडी रॉन्ग। नमस्कार प्रदीप जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को, और जो जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के पैसे से एक बहुत बड़ा इवेंट उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है,
उस इवेंट में सरकार सफल हो, इसकी तो मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं। आप दिल्ली में देखेंगे बस स्टैंड पर, जहां पर कोई लेना देना नहीं है, जिन अखबारों को उत्तर प्रदेश में नहीं सर्कुलेट किया जाता है, वहां पर भी आदित्यनाथ जी की तस्वीर दिखाई देती है। ये नरेंद्र मोदी फॉर्मूला है कि प्रचार में बने रहो और फिर उसके बाद बड़े बड़े आंकड़ों में बने रहो। जैसा कि ग्लोबल समिट से, इन्वेस्टर समिट से आया 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मैं ऑनलाइन हूँ, आप देखिए तो। इसके साथ साथ 18,645 MOU साइन होने वाले हैं। इससे 92 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। जो पार्टी अपने किसी भी, न राज्य के, न देश के, न प्रदेश के घोषणा पत्र में जितनी नौकरियों के बारे में लिखती है, उनमें से एक भी नौकरी के दावे में सफल नहीं हुई है। वो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकती है, लेकिन अगर हमें घोषणाओं की हकीकत जानना है तो मेरी और राकेश जी की बात सुनने की जगह आपके दर्शकों को RBI के वेबसाइट पर जाना चाहिए। RBI हर साल एक स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे पब्लिश करता है, जो कहता है कि देश के अनेक राज्यों की क्या परिस्थिति है, स्थिति है। उस स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017-18 में जो पर कैपिटा NSDP था वो 41,771 रुपए था। ये बेस प्राइस 2011-12 के आधार पर कांस्टेंट प्राइसेस पे, और यही जब 2021-22 में आया तो ये 40,432 हो गया, यानी घट गया। चुनाव में ये जाके इन लोगों ने दावा किया कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर दी। RBI कहता है इन्होंने 5 साल में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय घटा दी। घनश्याम जी, आप RBI के स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे में कोई एक आंकड़ा, मैं घनश्याम जी, मैंने आपको 2 मिनट तक का समय दिया। एक आखिरी वाक्य बोलूंगा जी। मैं चैलेंज करता हूं इस पूरी बहस में, चाहे राकेश त्रिपाठी हो या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोलने वाला उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़ा हो कोई भी व्यक्ति हो, वो एक ऐसा आंकड़ा बता दे जो वाकई उन लोगों ने अपने समय में परिवर्तित किया है। अब राकेश जी आएंगे। घनश्याम जी, मैंने 2 मिनट 10 सेकंड तक आपको दिया और मैं बिलीव करता हूं जी, घनश्याम जी आपने अपनी बात को रखा 2 मिनट 10 सेकंड तक। अभी तक के पिछले 1 महीने में जनता का मुकदमा में सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति घनश्याम तिवारी जी हो चुके हैं, तो लोग ये नहीं कह सकते कि जो है समय नहीं दिया जाता बोलने के लिए। तो राकेश जी आप आएंगे इसके ऊपर, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी शालीनता के साथ बहस हो रही है, और क्योंकि जूम पे ऑडियो एक ही है तो मैं जिस गेस्ट को बुलाऊं वो उसी वक्त आए जिससे कि वॉइस एको ना हो। तो घनश्याम तिवारी जी की बात आपने सुनी, राकेश त्रिपाठी जी, सुचि विश्वास आपके पास और विनय सिंह के पास और संजीव गुंजियाल के पास आने के पहले मैं एक डेटा कोट करना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, अगर GSDP की रैंकिंग देखें तो महाराष्ट्र अगर नंबर 1 है 2020-21 की रैंकिंग में, तो 19.4 लाख करोड़ के साथ से उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप 5 के अंदर है। सो फिर अगर घनश्याम जी RBI की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं तो ये GSDP का आंकड़ा किस तरीके से है? राकेश जी आप जवाब दीजिए घनश्याम जी के फैक्ट्स का, और आप इस पर आइए। देखिए, आज सच्चाई यह है कि जिस तरह का आज इन्वेस्टर समिट आज उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, राजधानी में हुआ है, और जिस तरह से देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आकर के और उन्होंने भरोसा दिलाया है, MOU सिग्नेचर किया है, उसके कारण समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। गलत तथ्यों के आधार पर, गलत डेटा के आधार पर उत्तर प्रदेश की छवि को बार बार खराब करने का लगातार ये प्रयास करते रहे। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 17.4 बेरोजगारी की दर थी, और जिसके कारण से ये बेरोजगारी भत्ता बांटा करते थे, समाधान नहीं था इनका। इसी उत्तर प्रदेश के पास जो असीम संभावनाएं थी, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाओं को, अनूठी योजनाओं को लॉन्च करके उत्तर प्रदेश का आज रोजगार सृजन करने का काम किया, और इसलिए बेरोजगारी की दर आज राष्ट्रीय औसत से नीचे 2.3 पर आ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की पूरी छवि बदली है। ऐसा नहीं है कि निवेश पहले नहीं आ सकता था। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जब उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री जी बने, तो उत्तर प्रदेश निवेश लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और तमाम उद्योगपतियों को यह भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में निवेश लेकर के जाइए। लेकिन जैसे ही कोई उद्योगपति निवेश लेकर के बनारस की तरफ आता था, तो मुख्तार अंसारी का रंगदारी टैक्स देना होता था, निवेशक वापस लौट जाता था। वो अगर इलाहाबाद की तरफ जाता था तो वहां अतीक अहमद को रंगदारी टैक्स देना होता था, निवेशक वापस चला जाता था। अगर उसे अवध में आना होता था तो रिजवान जहीर को रंगदारी टैक्स देना होता था, वो वापस लौट जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकीम काला को देना पड़ता था, दुजाना गैंग को देना पड़ता था, भाटी गैंग को देना पड़ता था। पूरे उत्तर प्रदेश में पैरेलल गैंग्स माफियाओं के, अपराधियों के एक साम्राज्य चलाते थे, इसलिए उद्योगपति आता नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ना आई होती तो यह निवेश नहीं आ सकता था। प्रधानमंत्री आप कह रहे निवेश आया है, उत्तर प्रदेश मैंने 2 मिनट तक राकेश जी आपको हम इसको परफॉर्म करेंगे।
जी राकेश जी को मैंने 10 सेकंड कम दिए, जिससे फिर घनश्याम जी अब आप मत बोलिएगा, मैंने 10 सेकंड जो है मेरी टीम ने बताया राकेश जी को कम दिए। घनश्याम जी मुझे पता है एग्री नहीं करते इससे। घनश्याम जी मैं आपको रिबट करने का मौका दूंगा, पर मैं चाह रहा हूं कि ओपनिंग राउंड के अंदर सब अपनी ओपनिंग दलीलें रख ले और मैं आऊंगा अब रिबटल राउंड के अंदर जिसमें थोड़ी सी हम फियर्स डिबेट करेंगे। तो मैं सुची विश्वास जी आपके पास और विनय सिंह के पास ओपनिंग कॉमेंट्स के साथ में आना चाहता हूं। सुची विश्वास, अगर फैक्ट्स की बात करूं तो फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका से 13 जो है कंपनीज आई हैं। अगर मैं बात करूं अमेरिका से 53 कंपनीज आई है, दक्षिण कोरिया से 10 आई है, कनाडा से 7 आई है, नेदरलैंड से 12 आई है, जर्मनी से 15 आई है, बेल्जियम से 10 आई है, स्वीडन मॉरिशस से 8 ईच आई है, ब्राजील से 14 आई है, मेक्सिको से 9 आई है, ऑस्ट्रेलिया से 15 आई है, इजराइल की 14 कंपनीज आई है, रिलायंस के मुकेश अंबानी, टाटा के के चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला के कुमार मंगलम बिरला महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, मुकेश आगी, अबाउट न्यूट्रिशन के स्वाति दलाल, टाटा मोटर्स के महेश सदगुरु, जेबीएम ग्रुप के आशीष अग्रवाल, अल्ट्राटेक सीमेंट के कैलाश चंद्र जानवर, यूनाइटेड ग्रुप के डॉक्टर जगदीश गुलाटी, ऐसे 25 से 23 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आए हैं। तो फिर सुची विश्वास, अगर कहा जाए कि सेकंड में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश है तो इसमें गलत क्या, और आज उसका एक सिर्फ स्मॉल ट्रेलर है, इसमें तो आपको स्वागत करना चाहिए अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो। सुची विश्वास, उसके बाद विनय सिंह। सुची विश्वास, मैं आ रहा हूं आपके पास, संजीव उनियाल आपके पास और पवन राव अम्बेडकर के पास। सुची विश्वास, पहले सुची और फिर विनय। आपके पास तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से भी बेहतरीन डेटा है। जैसे सारे आने वालों की लिस्ट पहले आपको और बाद में राकेश त्रिपाठी जी को भेजी। ये तो पब्लिक डोमेन में। त्रिपाठी जी, हाँ, राकेश त्रिपाठी जी को पता होना था, लेकिन उन्होंने अपना रिजवान जहीर, मुकीम काला, कब तक अतीक अहमद और ये बाकी लोगों पर अपना ठीकरा फोड़ते रहेंगे। कभी तो धर्मेंद्र सिंह और ब्रजेश सिंह पर भी बात करिए जो बाहुबलियों को क्रिकेट खिला रहे हैं। जो आपके संरक्षण में है वो सभी साधु संत हैं, वो चाहे अत्याचारी हो, दुराचारी हो, अनाचारी हो या बलात्कारी हो। और जो पिछला भी इन्वेस्टर समिट लगाया था, आईफा अवार्ड वालों ने उसका स्टेज भी बनाया था। तो भव्यता और ऐतिहासिक इवेंट्स करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। ऐतिहासिक भ्रष्टाचार है, ऐतिहासिक डिमोनेटाइजेशन किया था, ऐतिहासिक गब्बर सिंह टैक्स है, ऐतिहासिक भुखमरी है, यकीन ना हो तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लीजिए, ऐतिहासिक बेरोजगारी है। तो सारे इनके इवेंट्स ऐतिहासिक होते हैं, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और एमओयू साइन किए, एक एमओयू इन्होंने अभी फॉरेन की यूनिवर्सिटी साइन किया था, शायद 25,000 करोड़ का था। त्रिपाठी जी डिटेल में बता पाएंगे, उस छात्र में पंजीकृत बच्चे मात्र 15 थे। तो कैसे डेटा मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, हेरा फेरी कैसे करते हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश को बेहतरीन बना रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। मैं तो उसी टाउनशिप में ही रहती हूँ जहाँ पूरा इवेंट है। आप ड्रोन शॉट्स बनाइए, आपको फोटो अपॉर्चुनिटी मिली कल सुबह। आज के अखबार में भी आपके 2-2 पेज के एड्स हैं। जाहिर बात है कि सरकारी खर्च पर भी आपने इतने एड्स किए होंगे। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जो फुल पेज एड है उसमें माननीय योगी जी का चित्र लगाना था। लेकिन ठीक है, 24 के चुनाव के मद्देनजर आपके पोस्टर बॉय मोदी जी ही हैं। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश को दिया क्या है? आप अपराध के आंकड़े देख लीजिए, आप महिलाओं के आंकड़े देख लीजिए। जो आप कर ना पाए हैं आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप जेवर में कहा कि सड़कें दिखा देते हैं, आप कर्नाटक जाते हैं बता देते हैं एम्स बन गया है, वहां धरातल पर कुछ नहीं होता। आपका बस चले तो आप गूगल प्ले स्टोर से रोटी डाउनलोड करने की फैसिलिटी दे दें। लेकिन प्रैक्टिकली आपने क्या किया है? क्या कोई इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है? और पिछले इन्वेस्टर समिट में जो आपने आंकड़े दिए थे, जो एमओयू साइन किए थे, उसका धरातल पर कितने प्रतिशत इन्वेस्टमेंट, इसकी आपकी कोई आधारभूत जानकारी है? विनय सिंह, सुची विश्वास ने कई आरोप लगाए, मैं डेटा और कोट करना चाहता हूं। नंबर 1 इन प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, नंबर 1 इन प्रोडक्शन। डेयरी सेक्टर का टारगेट 200% से ज्यादा जो है, जो टारगेट था वो सरपास कर दिया गया है। एनर्जी सेक्टर में उत्तर प्रदेश के टारगेट जो जीआईएस के हिसाब से 4 गुना क्रॉस हो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज पर रिपोर्ट्स 7.12 लाख करोड़ जो है वो हुआ है। अगर मैं साथ में बात करूं कि फार्मा हब उत्तर प्रदेश बन रहा है एज पर रिसर्च डन बाय ग्लोबल फार्मा एजेंसी, और 500 से ज्यादा निवेशक 40,000 युवाओं को रोजगार दे चुके थे। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, बट सुची विश्वास कह रही है कि ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। विनय सिंह, आप भी जो है उत्तर प्रदेश के करीब, उत्तर प्रदेश को बहुत बखूबी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो क्या आप सुची विश्वास के ओपनिंग कमेंट से सहमति रखते हैं या आपकी भिन्न राय? विनय सिंह, आ रहा हूं मैं, पवन राव अम्बेडकर आपके पास, घनश्याम जी के पास, संजीव उनियाल के पास, राकेश त्रिपाठी के पास। प्लीज गो अहेड विनय सिंह। प्रदीप भाई, सुची विश्वास जी ने जो कहा मैं उनसे 100% सहमत हूं। मुकेश अंबानी ने 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का वादा किया है, झूठ कहा है। बिरला जी आकर के झूठ बोल गए हैं, टाटा आकर के झूठ बोल गए हैं, बेल्जियम, अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल की कंपनियां आकर के झूठ बोल गई हैं। ये कुछ नहीं होने वाला है। जहां तक एम्स की बात कही, बिहार में एम्स जो बना है वो झूठ बना है, झारखंड में जो एम्स बना है झूठ बना है, बाकी राज्यों में उत्तराखंड जैसे रिमोट राज्यों में जो एम्स बना है झूठ बोला है। मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। लेकिन मुझे उस स्कूल का पता बताएं जहां की इतने धारा प्रवाह झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है।
सुचि विश्वास जी, ये जितनी धारा प्रवाह आपने झूठ बोली है बिना कॉमा और फुल स्टॉप के, जरूर उस स्कूल का पता बताएं, उस स्कूल का लाभ बहुत लोगों को मिलेगा। इतनी धारा झूठ प्रवाह बोलने की ट्रेनिंग मैंने आज तक नहीं देखी है, और ये सब झूठ है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर झूठा है, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा असुरक्षित है, ये बात झूठी है। सब कुछ झूठा है, गवर्नेंस कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, और कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला है। सारा ये जो इन्वेस्टर के नाम पे तमाशा हुआ है सब विडंडा है, और सब का सब झूठ है। जो आप कह रही हैं सच है, लेकिन मुझे एक बात मैं कहता हूं प्रदीप भाई, इन्वेस्टर क्या देख करके आते हैं, व्यापारी क्या देख करके व्यापार करने आता है? पहला, लॉ एंड ऑर्डर, अपराधी आपको परेशान मत करें, गुंडे आपको परेशान मत करें। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकार की तरफ से आपको समर्थन कितना मिलता है, सरकारी मशीनरी आपका दोहन न करे। यदि 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 इनकी बात, सुचि विश्वास की बात को थोड़ा देर नजरअंदाज कर दें, तो मुझे लग रहा है कि ये जो दुनिया भर से लोग आकर्षित हुए हैं। पर अगर मैं मूल पे जाऊं विनय सिंह जी, मैं मूल पे जाऊं विनय सिंह जी, पवन राव अंबेडकर जी और संजीव उनियाल के पास ओपनिंग कमेंट्स के साथ आना चाहता हूं मैं। उसके बाद मैं डिबेट को अजय वर्मा जी के पास भी आना चाहता हूं, मैं डिबेट को ओपन करूंगा। उसके बाद में संजीव उनियाल अभी तक नहीं है, अजय वर्मा और पवन राव अंबेडकर के पास आना चाहता हूं। पवन राव अंबेडकर और संजीव उनियाल और अजय वर्मा जी को लेकर आइए। उसके बाद घनश्याम जी, राकेश जी आपके पास आ रहा हूं मैं उसके डिबेट को ओपन करूंगा एंड पीपल कैन रिबट ईच अदर। देखिए, मैं मूल पे जाना चाहता हूं पवन राव अंबेडकर। मूल ये है, एसेंस ये है, प्रिंसिपल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो ग्राउंड पे जाता है कहता है कि भैया कानून व्यवस्था जो है अब वो टॉप क्लास है, अब कोई गुंडागर्दी नहीं चलती, और ये पहले मिसिंग था पवन राव अंबेडकर। तभी उत्तर प्रदेश के अंदर इस ऐतिहासिक रूप का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, उत्तर प्रदेश को एक एस्पिरेशनल स्टेट के रूप में नहीं देखा और बीमारू स्टेट के रूप में देखा गया था। तो ये एडमिट करना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर पे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कंट्रोल किया है राकेश त्रिपाठी, वो लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करने के कारण ही जो है आज सेकंड स्टेप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ पाए। पवन राव अंबेडकर, ये ग्राउंड की रियलिटी है, जैसे जो तीसरा चौथा व्यक्ति अगर ग्राउंड पे जाता है वो इस बात को ही कहता है। मुझे पवन राव अंबेडकर कमिंग इनटू दिस एंड संजीव सान्याल, अजय वर्मा पहले पवन राव अंबेडकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहब। जिस तरह से आपने ओपनिंग में अपने स्टेटमेंट्स कहे, उस स्टेटमेंट में एक चीज मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं। आपने बहुत सारे देशों का नाम लिया, बहुत सारी कंपनीज का नाम लिया, आपने एक देश और 6 कंपनीज का नाम लेना भूल गए, यूएई, जिसका सबसे पहले जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ 18,590 करोड़ का। आप यूएई का नाम लेना भूल गए हैं। आप इसको जरा लिस्ट में लिखिए। आप लोग जब प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसी कंट्रीज का नाम लेना भूल जाते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। इस देश में एक वर्चुअल सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, वर्चुअल सिस्टम जो है ही नहीं। अब वर्चुअल सिस्टम क्रिएट कैसे हो रहा वो आप देखिए। 2018 में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर हुआ, जिसमें 4,28,000 करोड़ को लेकर के बात हुई, जिसमें से योगी साहब ने कहा कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और एक कंपनीज यहां एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। उसके उत्तर में, उसके कॉन्ट्राडिक्शन में फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब आलोक रंजन साहब ने स्टेटमेंट दिया कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 30% ऑफ यूटिलाइजेशन हुआ है। अब आप इसमें से देखिए कि किस तरह से काम हो रहा है। और एक फेक कंपनी का मैं नाम लेता हूं, वर्ल्ड बेस्ट टेक। वर्ल्ड बेस्ट टेक ने 90,000 करोड़ का जो है MOU साइन किया था, जो 4.2 लाख करोड़ का 20% हुआ करता था, और वो फेक कंपनी थी। वो फेक कंपनी थी, और उस फेक कंपनी को लेकर के आप चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड टेक कंपनी वो कोरियन कंपनी थी और कोरियन बेस्ड कंपनी थी। तो आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट चल रहा है, ये एक वर्चुअल मीट है। इससे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं कि नहीं कर पाएगा। मैंने पवन राव अंबेडकर, यू मेड योर ओपनिंग कमेंट। संजीव उनियाल, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो मुझे आप बताइए। उसके बाद अजय वर्मा, राकेश त्रिपाठी, घनश्याम तिवारी के पास आ रहा हूं। वी आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड डिबेट। पर ये एक इनका नजरिया है संजीव उनियाल, पर अगर इनका नजरिया सत्य होता संजीव उनियाल, तो 2022 के अंदर 2/3 बहुमत से जनता योगी आदित्यनाथ को नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि तब भी यही सब बातें कही गई थी। जब विकास दुबे से लेकर अकील अहमद से, अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी से लेकर अगर खान मुबारक से लेकर आजम खान, इन सब के ऊपर एक्शन लिया गया था।
और लिया गया है और कानूनी रूप से लिया गया है संजीव उनियाल। तो एक तरफ जनता 2/3 बहुमत देती है, दूसरी तरफ पवन राव अंबेडकर और अजय वर्मा एक रियलिटी दिखाते हैं, सुची विश्वास एक रियलिटी दिखाती है, पर जनता इज नॉट बिलीविंग इन इट, क्योंकि शायद से जनता को लग रहा है कि ग्राउंड पे काम हुआ है और तभी जाके के चंद्रशेखर से लेके मुकेश अंबानी से लेकर कवाल लंगरम बिगड़ा से लेके हर टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। अगर वो बलून बस्ट होने वाला होता तो वो क्यों आते, इतनी सारी इन्वेस्टर समिट्स होती। संजीव उनियाल, फिर अजय वर्मा, राकेश त्रिपाठी आपके पास और घनश्याम जी के पास और सुची विश्वास और विनय सिंह के पास। संजीव उनियाल, दो ओपनिंग कमेंट्स हैं, अजय वर्मा प्लीज। प्रदीप भंडारी, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सबसे टॉप पर होना चाहिए और थंपिंग मेजॉरिटी से दूसरी बार आना, भगवा रंग को एस्टैब्लिश करते हुए, हिंदुत्व को एस्टैब्लिश करते हुए जो एक धड़कन है इस देश की। और मुझे लगता है उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथा ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह भी अपने आप सोता रहे तो उसके मुंह में शिकार नहीं आता। तो योगी ने कर दिखाया कि कर्मठ व्यक्ति 18 कंट्रीज में जाके, 21 सिटीज में जाकर, अपने एम्बेसडर के साथ जाके रोड शो करके आज इतना बड़ा कार्यक्रम जिसमें 10,000 लोग और 76 स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए व्यापारी यहां पर आके खड़े हो गए। सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का अनूठा अनुभव, मोबाइल की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, टॉयज की सबसे मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, और इतने बड़े बड़े हाईवे बना देने, 6 बड़े बड़े हाईवे बना देने और जेवेरो पोर्ट को ले जाना। और आज ये कर दिखाया कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सारे व्यापारियों का ध्यान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, जो कि यूपी के रूप में लोगों को मिलने वाला है, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। जब लोग सिर्फ अपने गांव में जाकर बड़े बड़े कैबरे डांस के साथ और डांस और म्यूजिक के साथ फिल्मी कलाकारों को बुलाकर अपने गांव में जन्मदिन मनाया करते थे, तो आज इस व्यक्ति ने दिखा दिया कि देश सर्वोपरि है। और क्यों भगवा रंग पे एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति विश्व गुरु। इस वक्त अगर आप अजय वर्मा देखें कि यूपी, अजय वर्मा, बिल्कुल संजीव उनियाल में इंटेंट की बात करना चाहता हूं। इस वक्त अजय वर्मा, अगर आप देखें कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लाइव है और इस वक्त जो है वो रोड शो पूरी तरीके से लाइव चल रहा है और ड्रोन शो पूरी तरीके से लाइव चल रहा है, जो आप अपने स्क्रीन पे राइट साइड में देख रहे हैं। तो अगर मैं फैक्ट्स बोलूं, पहली बार प्रदेश के अंदर 5 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 8 एयरपोर्ट जो है संचालित होने की बात हो रही है। 341 किलोमीटर लंबा जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। 297 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। 91 किलोमीटर नंबर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल चुकी। तो धरातल पे अजय वर्मा काम हो रहा है, जो शायद से आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि आपकी चश्मा राजनीतिक चश्मा है, पर जनता का चश्मा जो है जेन्युइन चश्मा है। जो काम करता है उसको जनता वोट देती है और शायद इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2/3 बहुमत से वापस है और सब इंडस्ट्रियलिस्ट उनके ऊपर सपोर्ट दे रहे हैं। अजय वर्मा, प्रदीप जी, जो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग हैं और उसमें 14 करोड़ जो वोटर हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि जो 700 करोड़ रुपए आपने इस फोटो सेशन में और ये जो इवेंट्स चल रहा है इसके लिए खर्च करें, क्या वो जस्टिफाई होगा? क्योंकि 2000, अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था। कंप्लीट कर लीजिए, एक बार इनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर हम लोग रिबटल राउंड पाएंगे। प्लीज नहीं, आप ही बोल लीजिए भाई। संजीव जी सेकंड राउंड में, संजीव जी सेकंड राउंड, एक सेकंड। अच्छा संजीव जी एक सेकंड, अजय वर्मा एक सेकंड, अजय वर्मा एक सेकंड मुझे दीजिए, लेट मी गेट द डिबेट इन ऑर्डर। एक सेकंड, संजीव उनियाल, लेट मी मेक, संजीव उनियाल वो आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे, उनको ओपनिंग कमेंट्स देने दीजिए, फिर मैं रिबटल राउंड पे आऊंगा प्लीज, क्योंकि फिर मैं बाकी पे नहीं आ पाऊंगा। थैंक यू जय अजय जी, आपसे सीखें बीच में बोलना। तो भाई वो 700 करोड़ रुपए का जो आपने खर्चा किया है उसके ऊपर फोटो सेशन पर, इवेंट्स पर, और उसके बाद ये अच्छा है, भीड़ तो हिटलर भी जुटा है। आप भी तो 12 जोड़ों में 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं। प्रदीप जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछली बार जो आपने देखिए उत्तर प्रदेश में एडीआर की रिपोर्ट आई है कि विधानसभा में 50% से ज्यादा, मैं नहीं कह रहा है, 50% से ज्यादा सीरियस अपराधी वाले मुकदमे दर्ज हैं विधायकों के ऊपर, 50% से ज्यादा के ऊपर। और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, उसमें 32% बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई और महिलाओं के मामले में 50%, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। अब आप आ जाइए, ये कहते हैं साहब मित्रों 10 ट्रिलियन प्रति व्यक्ति आय पर भारत 144वें नंबर पर पहुंच गया। कितने कंट्रियों में? 196 में, हमारा नंबर ही नहीं है 100 में। तो प्रति व्यक्ति का कर्जा भारत में 1.09 लाख हो गया है। ऐसी समिट करिए, लोगों को रोजगार तो मिले मित्रों, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15 लाख मिलेंगे। हाँ, हमें अच्छा लग रहा है कि मानो 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो मोदी जी का सपना योगी जी पूरा कर देंगे। क्योंकि अगर कैलकुलेशन करा जाए तो 4 लाख यानी 16 लाख रुपए एक इसके ऊपर बैठ रहे हैं। तो भाइयों बहनों, ये मैं पूछना चाहता हूं कि धरातल पे कब उतरेंगे, लोगों को रोजगार कब मिलेगा, छोटा व्यापार और मध्यम व्यापारी कब मिलेंगे,
और लोगों को इस प्रोपोगंडे के जाल में न सुनिए, फंसाया जाए। सुनिए। धरातल पे क्या हो रहा है ये बताया जाए। सुनिए सुनिए, अब आपने एडीआर की रिपोर्ट कोट करी ना, एक सेकंड संजीव उनियाल जी, अगर एडीआर की रिपोर्ट को मैं बेस लेके चलूं तो एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस हैं। 1 दिसंबर 2022 की एडीआर की रिपोर्ट है गुजरात के पहले में, ठीक है। तो आप ना जब जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर ना मांगे। ये रही एडीआर, ये रही एडीआर गुजरात। अगर आप ना बोले इस चीज पर 1000 करोड़ से ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा पे सोर्सेज के हिसाब से खर्च करने पे आप जो है पीआर पब्लिसिटी की बात मत करिए। ना वही एडीआर ये देखिए, यही 1 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट, 1 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट, 1 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट। तो मैं कह रहा हूं, अरे उत्तर प्रदेश एक, अब आप एनसीआरबी पे चले गए, अब आप एनसीआरबी कभी एडीआर को आप धरातल बना रहे थे, तो एबीआर के हिसाब से तो अजय जी वही एडीआर ने कहा है कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट क्रिमिनल केसेस गुजरात में फील्ड किए। राकेश त्रिपाठी और घनश्याम तिवारी के पास आना चाहता हूं। सुची विश्वास, विनय सिंह आपके पास इसके बाद आ रहा हूं मैं, और मैं कह रहा हूं घनश्याम तिवारी और राकेश त्रिपाठी आएंगे और अब अपनी दलील 2-2 मिनट में नहीं 1-1 मिनट के अंदर रखेंगे आप। घनश्याम तिवारी जी, मैं वापस से आपको पॉइंट और एसेंस पे लाना चाहता हूं। पॉइंट और एसेंस यही है घनश्याम तिवारी जी कि अभी उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल लगभग हुआ है जिसके अंदर कंप्लीशन होने के ऊपर रहेगा, और उसके अंदर भी यही बात है घनश्याम जी आपने कही थी, और नैरेटिव इज नॉट एट ऑल चेंज। पर घनश्याम जी आपके नैरेटिव में जनता बिलीव नहीं कर रही, तभी जाके वो 2/3 बहुमत से दी, और शायद से अभी अगर आप यही नैरेटिव चलाते जाएंगे तो 24 के अंदर भी बीजेपी को अल्टीमेटली जनता सपोर्ट देगी, ऐसा हो सकता है। तो घनश्याम जी क्या आप धरातल से नहीं जुड़े हुए हैं? क्योंकि धरातल से अगर आप जुड़े होते तो आपकी बातों में जनता विश्वास रखती। पर क्या जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 86 लाख से ज्यादा किसानों को 36,000 करोड़ के ऋण माफी करी, गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया, 476 लाख मेट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया, और ऐसी ऐसी चीजें जो गिनाते हैं, इस पे जनता विश्वास कर रही है, और इसीलिए घनश्याम तिवारी जो है वापस से बहुमत के साथ में वो आए, और शायद से 24 के अंदर भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। घनश्याम जी, आर यू अवे फ्रॉम द ग्राउंड? अनम्यूट करिए जूम को, अनम्यूट करिए अपने जूम को, अनम्यूट करिए जूम को, गो अहेड। हाँ घनश्याम जी बोलिए। घनश्याम जी अनम्यूट करिए जी। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति कहता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त हो गई, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय औसत से कम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, वो बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है आपका हर दर्शक को ताली बजाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त हो गई, और आप अपने अगल बगल देखिए और आप इस तिलिस्म जाल में फंस जाइए कि आपके आसपास कोई बेरोजगार नहीं दिखाई देगा। जो कहता है कि उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, लेकिन इससे पहले के इन्वेस्टर समिट में तो अडानी जी भी आते थे, इस बार केवल नरेंद्र जी आए, इससे पहले नरेंद्र अडानी जी आते थे। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र अडानी जी जो इस समिट से मिसिंग हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों, उन्होंने कौन से दावे किए थे, वो पैसे कहां से आ रहे थे। ये जैसे पीसी सरकार का एक सर्कस चला करता था, गौतम अडानी को कह रहा, जैसे पीसी सरकार का एक सर्कस चला करता था, वैसे ये एक सर्कस चलता है कि आप किसी एक राज्य पहुंच जाइए, बड़े बड़े दावे कीजिए, उस राज्य की वस्तु स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में आपका बच्चा, जो दर्शक से कह रहा हूं, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, क्या योगी सरकार के चलते वो स्कूल बेहतर हुआ है? जिस कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या वो कॉलेज बेहतर हुआ है? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है? क्या जो वादे इन्होंने किए थे कि बेटियों को जो धन देंगे, जो छात्रवृत्तियां दे रहे हैं, जो क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेहतर हुए हैं, इनमें से एक भी तब्दील नहीं हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा बच्चे मेल न्यूट्रिशन है। ये आरबीआई की रिपोर्ट है, और ये आंकड़ा बढ़ा है। लगभग इतनी महिलाएं मेल न्यूट्रिशन है जो कि गर्भवती हैं। तो अगर सरकार आरबीआई जैसे सरकारी संस्थान के आंकड़ों को नकार दे, 700 करोड़ खर्च करके इतना बड़ा समिट करे, उसमें ड्रोन से अच्छी अच्छी तस्वीरें डाले, हर अखबार में मोदी जी की तस्वीरें छाप दे, और उसके बाद बोले कि 92 लाख राकेश त्रिपाठी जी 92 लाख नौकरी आप देने वाले हैं ना, 1 साल में देंगे कि 4 साल में देंगे? राकेश जी, अच्छा, पिछले 8 साल में आपने 92 लाख दिए? राकेश जी, पूरी केंद्र सरकार मिलकर के 92 लाख नौकरी नहीं दे पाई। राकेश जी, और एक राज्य सरकार एक दावा कर रही है अपने इवेंट में कि वो 92 लाख राकेश जी देगी। सोचिए, मतलब नरेंद्र मोदी, जिनकी चापलूसी घनश्याम जी पार्टी करती है, घनश्याम जी को रोकिए तब तो बात करते हैं। घनश्याम जी राकेश जी जवाब दे रहे, घनश्याम जी राकेश जी जवाब दे रहे। राकेश जी, अब देखिए घनश्याम जी की चिंता यह है कि आज इतना बड़ा आपने इवेंट किया,
लेकिन इस पूरे इवेंट में एक भी नाच गाने का कार्यक्रम नहीं रखा। देखिए हमारे अखिलेश भैया इवेंट कराते थे सैफई में, कितने अच्छे अच्छे नाच गाने के कार्यक्रम कराते थे। तो ये इसलिए इवेंट खराब लग रहा है इनको, क्योंकि इस इवेंट में मुकेश अंबानी जैसा बड़ा उद्योगपति आकर के ये भरोसा दिलाता है कि आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदला हुआ है और दूसरी बार आकर के मैं उत्तर प्रदेश में अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं और 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश आज बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। सैमसंग कंपनी ने अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तैयार हुई थी, अपना प्लांट लेकर के नोएडा आई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के भारी भ्रष्टाचार, घूसखोरी और रिश्वतखोरी से परेशान होकर के सैमसंग कंपनी ने अपना इरादा बदल लिया, वो वापस लौट गई। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी जी का भरोसा साथ जुड़ता है और वही सैमसंग कंपनी फिर वापस लौट करके उत्तर प्रदेश आती है। यह सच्चाई है कि वही उत्तर प्रदेश जहां पर केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग यूनिट थी, आज वहां 150 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग यूनिट बनती है और उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में 60% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लेकर के आता है। ये उत्तर प्रदेश में इस कारण रोजगार बढ़ता है, लेकिन मैं कह रहा हूं दिखाई नहीं पड़ता है। एक और राकेश जी और घनश्याम जी, केवल सफाई का विकास नहीं, राकेश का विकास नहीं। राकेश जी और घनश्याम जी, एक और इस शो के अंदर गलत डेटा को कोट किया। पवन जी आऊंगा, देखिए मैं सबके पास आराम से आ रहा हूं और सबको पूरे बोलने का मौका दे रहा हूं और ये आज काफी लोग बोल रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्रदीप जी आज आप इतने शालीनता से डिबेट क्यों कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कर रहा हूं मैं आज। तो अजय वर्मा जी ने एक और जो है सुचि विश्वास आपके पास और अजय आपके पास और घनश्याम आपके पास और विनय सिंह के पास आऊंगा मैं, पर मेरे दोस्त अजय वर्मा ने एक और गलत डेटा को कोट किया। उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट को कोट किया और उसी एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से अगस्त 31, 2022 की बात कर रहा हूं, क्राइम रेट में सबसे बड़ी कमी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनसीआरबी के आंकड़ों पर सबसे सुरक्षित राज्य का दावा किया था। एनसीआरबी रेट के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित राज्य है। तो शायद से अजय वर्मा जी आप कहीं पहले के आंकड़े कोट कर रहे थे। सेकंड आंकड़ा 2022 के आंकड़े में बताना चाहता हूं, ये आपके पास, ये मेरे पास डेटा है, मैं आपके पास डेटा, मैं आपके पास, मैं ये डेटा एनसीआरबी ये एनसीआरबी का मैं आपको लास्ट डेटा बता रहा हूं, लास्ट अगस्त 2022 की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास अगस्त 2022 से लेटेस्ट था मुझे प्लीज दिखाइए। सुचि विश्वास आप अपने करिएगा। अगस्त 2022 के बाद का है तो आप प्लीज विपिन श्रीवास्तव यहाँ पे जो रिसर्चर मेरे बैठे उनको दिखाइए। मैं ऑनर दिखाना चाहता हूँ, मैं ऑनर दिखाना चाहता हूँ। अगर आपके एनसीआरबी की रिपोर्ट है तो पढ़ सकते हैं। मैंने सामने मेरे पास रिपोर्ट है, ये मेरे पास रिपोर्ट है, तो मैं अजय जी से यही कह रहा हूं, अगर मेरा ज्ञान आधा है, अजय जी अगर मेरा ज्ञान आधा है तो मुझे प्लीज अजय जी अगर मेरा ज्ञान आधा है तो मेरे साथ वो रिपोर्ट शेयर करिए कि मैं अपने ज्ञान की पूर्णता कर सकूं। सुचि विश्वास और विनय सिंह, गोडसे उठसे में मत जाइए, फैक्ट्स पे रहिए अभी। सुचि विश्वास, सुचि जी आ रहा हूं, सुचि विश्वास और विनय सिंह। सुचि विश्वास देखिए झूठे, मैंने आंकड़े कोट कर दिए तो अजय जी आंकड़े कोट कर दिए, तो अब आप आंकड़े कोट कर दिए, अब आंकड़े कोट कर दिए तो आप ना आप टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गोडसे वाली डिबेट पे गोडसे के बारे में बात करेंगे, गोडसे गांधी के बारे में, अभी यूपी की बात करते हैं। मैं सुचि विश्वास जी के पास और विनय सिंह के पास आना चाहता हूं। 1 मिनट में आ रहा हूं। संजीव उनियाल आ रहा हूं, आपके पास ही आऊंगा, इसका रिलैक्स करिए संजीव उनियाल, आई एम कमिंग टू यू। पर मैं कह रहा हूं एक और मैं आंकड़े की बात करता हूं। मैं कह रहा हूं सुचि विश्वास जी, अगर मैं आवास की बात कर लूं तो अगर आवास में भी अगर मैं देखना चाहता हूं तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जब लास्ट जो डेटा मेरे पास है 4.5 वर्षों में 42 लाख से ज्यादा अधिक लोगों का आवास के घरों का निर्माण हुआ। अखिलेश यादव जी की सरकार में गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 13 लाख आवास थे, मायावती जी की सरकार में 16 लाख आवास थे। तो ये लगभग 4-4.5 गुना है। तो अभी ये धरातल के अंदर हो रहा है। तो अगर आप सुचि विश्वास कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नहीं हो रहा, हालत खराब है, तो हर 2/3 बहुमत से सरकार वापस कैसे आती है? इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे उत्तर प्रदेश में इतना विश्वास जता रहे हैं? और मैं अलग अलग पैरामीटर्स इस पूरे शो में ले रहा हूं। सुचि विश्वास, या तो ये पैरामीटर्स झूठे या फिर आप जो है वो हाफ ट्रूथ बता रही हैं। सुचि विश्वास कम्स इनटू द डिबेट एंड देन विनय सिंह आएंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, कट कॉपी पेस्ट हो रहा है। केंद्र में यूपीए सरकार की योजनाओं का नाम बदल के नए नए नाम रखे गए। आपने आवास की बात करी तो इंदिरा आवास योजना हो, अम्मा कैंटीन हो, निर्मल शौचालय, मतलब सारी योजनाओं के नाम भी बदले गए, कभी स्वच्छ भारत, कभी जीएसटी, कभी मतलब कॉपी की है। और उत्तर प्रदेश में अभी हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता ने कहा कि सैफई में सिर्फ इवेंट्स होते थे। अगर आंखें हैं और सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, दिव्य नेत्र नहीं है, तो आप खुद ही देख लीजिए। आप जहां आपने शपथ ली, चाहे वो लोक भवन हो, चाहे कान्हा हो, चाहे डायल 100 हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे चक गजरिया हो, चाहे HCL हो, A to Z, चाहे अवश्य ग्राम हो, चाहे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, पूरा समाजवादी सरकार का ही कट कॉपी पेस्ट। अगर कहीं एक ईटा लगाया हो योगी आदित्यनाथ का, मैं चुनौती देके कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, 80-20 छोड़ दीजिए, मंच पे कर सकते हैं, शिमला बना सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, आवारा पशु छोड़ सकते हैं, किसानों पे GST लगा सकते हैं, कृषि उपकरणों पे
तो वो सब आप कर सकते हैं, वो आपका स्पेशलाइजेशन है, गंगा गऊ गाय गोबर, दैट इज एब्सोल्युटली, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर योजनाओं के नाम बदले होंगे, आई एग्री, आपने काना बदला होगा, आपने अवध शिल्पग्राम बदला होगा, अभी भी जो डिफेंस एक्सपो आपने जहां किया, आपने ड्रोन शॉट किए होंगे, आपने फोटो अपॉर्चुनिटी ली होंगी, आपने बहुत अच्छे कैमरामैन हायर किए होंगे, बहुत बढ़िया एडिटिंग की होगी, लेकिन एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और ये मिमिक्री छोड़ विनय दी सिंह। तो विकास के नाम पर ना तो केंद्र सरकार ने कुछ किया, ना उत्तर प्रदेश सरकार। विनय सिंह जवाब दें, विनय सिंह, वो कह रही कुछ नहीं हुआ है। विनय सिंह, पवन राव अम्बेडकर आपके पास, संजीव उनियाल, अजय वर्मा, अभी किसी ने कहा कि सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो मैं नोएडा में रहता हूं, यहाँ बगल में एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी वर्चुअल है, गोरखपुर में एम्स बना, वो भी वर्चुअल है, तो वर्चुअल मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि 32 लाख करोड़ का, एक मिनट सुनिए, 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, उससे आप दुखी हैं, और गाय गंगा गोबर, आपकी घृणा गंगा के प्रति, आपकी घृणा गाय के प्रति, अरे दोनों हमारी माँ हैं, आप करिए गाय गंगा गोबर, धारा प्रवाह, आप ऐसे मतलब कि खराब भाव से नाम ले रही हैं जिसे कितना घृणित है गंगा और गाय और गोबर। डिबेट को डाइवर्ट मत करिए। अरे गोबर हमारे जीवन का हिस्सा है, गोबर का हमारे जीवन का हिस्सा है, गोबर से हम पूजा पाठ का काम करते हैं बहन जी, और गाय और गंगा के प्रति इतनी घृणा आपकी, गाय और गंगा का जब नाम लीजिए थोड़ा आदर से लीजिए, हमारी भावनाएं आहत होती हैं बहन जी। गाय गंगा गोबर ऐसे धारा प्रवाह बोल रही है इतने अपशब्द भाव से, इतने खराब भाव से, लग रहा है कितनी खराब चीज है गाय और गंगा। डिबेट हो रहा है, इन्वेस्टर समिट में 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, आपको पीड़ा है, मैं समझ रहा हूँ आपका पीड़ा, गाय और गंगा से आपकी घृणा, पशु आवारा है, अरे ये गाय है, पशु कट जाए तो ठीक है, ये गाय कट जाए तो ठीक है, किसानों की दुर्गति देखिए, लग गई तो आपको अपने घर में बात कीजिए, चौराहों पे क्यों छोड़ आप चाहते हैं कि गाय खाने को प्राथमिकता दी जाए, गाय खाने को बढ़ावा दिया जाए, तो आप अपने घर में रखिए। गाय और गंगा को लेकर के पवन राव अम्बेडकर, है वो प्रदेश के पवन राव अम्बेडकर, पवन राव अम्बेडकर, पवन राव अम्बेडकर, पवन राव अम्बेडकर, एक सेकंड, पवन राव अम्बेडकर और संजीव उनियाल और अजय वर्मा आएंगे। मैं कह रहा हूं पवन राव अम्बेडकर, संजीव उनियाल और अजय वर्मा आएंगे। पवन राव अम्बेडकर जी, देखिए तथ्य पे जितने मेहनत के साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्लान किया, हर देश के अंदर गए, इन्वेस्टर्स के साथ में प्री बजट मीटिंग करी, प्री इन्वेस्टर मीटिंग करी, डेलिब्रेशंस हुए, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हुए, अभी तक नहीं हुए, और इसीलिए जो रिजल्ट अभी जो देखा जा रहा है वो रिजल्ट जमीन पे उतरने वाला है और उतरा है, जिसके कोर्ट कई बार फैक्ट्स हो चुके हैं और जमीन पे चीज है। तो पवन राव अम्बेडकर एक्सेप्ट द रियलिटी, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को आगे लेके गए हर विकास के पैरामीटर के हिसाब से। पवन राव अम्बेडकर 30 सेकंड, संजीव उनियाल 30 सेकंड, अजय वर्मा 30 सेकंड। प्रदीप साहब, मैं एकदम कंटेंट टू बात करूंगा। मैं वर्चुअल क्यों कह रहा हूं? 32 लाख करोड़ का सपना दिखाया गया, मैं आप और 7,12,288 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है। इस इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल के साथ 32 लाख करोड़ का सपना दिखाया गया और उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी कितना है? 19 लाख करोड़ के आसपास है, जो 2022 के आंकड़े कहते हैं। अब आप इसमें देखिए कैसे इस देश में जो उत्तर प्रदेश की जो बातें हैं कैसे आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और के नाम पर क्या कहा जाए, एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो 38% हुआ करता था 2017 के आसपास और 32.79% आ चुका है 2021 में। आप देख सकते हैं किस तरह से बेरोजगारी की जो दर बढ़ रही है, और किसी भी देश या प्रदेश को बढ़ने के लिए उसकी परचेजिंग पावर होनी चाहिए। मनरेगा में 213 रुपए मिलता है मजदूर को, एक मजदूर 213। संजीव उनियाल जवाब दीजिए, संजीव उनियाल जवाब दीजिए, संजीव उनियाल जवाब दीजिए। मैं दो बातें, संजीव उनियाल, अम्बेडकर भाई, संजीव उनियाल, मेरा गला, अम्बेडकर जी, संजीव उनियाल, 96 लाख MSME, 96 लाख MSME सिर्फ यूपी से ऑपरेट होते हैं। 96 लाख कह रहा हूं मैं, 96,000 नहीं, 96 लाख, और इसी तरह 40,000 से ज्यादा स्टार्टअप यूपी से ऑपरेट होते हैं। ये फिगर्स हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि अंधविश्वास को हिंदुत्व का आप एक तरह से वो माना करते थे कि उसका काउंटर पार्ट है, परंतु नोएडा में कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं आया करता था, सिर्फ योगी ही नोएडा में आकर उन्होंने नए सिरे से इतिहास रचा यूपी का। और आज देखिए, जब अजय वर्मा फोटो की बात मेरे साथ मत करिए,
संजीव उनियाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के अंदर क्लोजअप शॉट्स, ये शॉट वो शॉट, खाने के वीडियोस, इसके वीडियोस, इसकी हाथ ऊपर, इसकी फोटो, तो ये आप भी कोई इसमें परे नहीं है। तो आप ये सब बातें मत करिए अजय वर्मा। और आज मेरे शो पे गलत डेटा को क्यों कोट किया आपने? अजय वर्मा वर्सेस राकेश त्रिपाठी वर्सेस घनश्याम तिवारी, अजय वर्मा गलत डेटा क्यों कोट किया? एनसीआरबी का गलत डेटा क्यों कोट किया? अगर एडीआर की रिपोर्ट सही थी तो उसके साथ कांग्रेस ने क्यों बंद किया? अजय वर्मा से राकेश जी, इकोनॉमी समझने के लिए उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहां थे और कहां पहुंच गए, और उसका ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मानव स्वतंत्रता, ये दोनों जो है समझने बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 111 नंबर में 2014 में थे और अब पहुंच गए 139 नंबर में, और टोटल 142 नंबर 1 आने वाली है। और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में पिछले साल का बजट अशोक गहलोत राजस्थान की विधानसभा में पेश कर देते हैं। इसी तरह से और अब गलत डेटा कोट 150 नंबर करके पर दूसरे देशों के विदेशों के षड्यंत्रों को कोट करके अभी सुची विश्वास जी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को बहुत पीछे बता रही थी। अरे भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो पाकिस्तान को आगे रख रहा था। पाकिस्तान कटोरा लेकर के आज भीख मांगने की अवस्था में है और बता रहे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो भारत से आगे है। अरे भाई ये झूठे आंकड़े, झूठे तथ्य रखने बंद करिए और जनता के बीच में जाइए। जनता के बीच में और जनता के बीच में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की जोड़ी ने क्या कमाल करके दिखाया है, क्या परिवर्तन। दोस्तों मेरे पास समय इतना ही था, मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये तथ्य है कि जनता को जमीन पर विकास दिख रहा है। तभी 2022 के अंदर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचते हुए 2/3 बहुमत के साथ में वो वापस आए। क्या ये यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 के पहले का ट्रेलर दिखा रहा है? मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।